हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो 11th और 9th क्लास की एडमिशन के लिए जो 11th जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आप अपनी जो OMR शीट है उसको कैसे फिल करेंगे, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है और किन बातों का अपने एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कौन सी गलतियां हैं जो आपने एग्ज़ाम में नहीं करनी है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि OMR शीट आपने कैसे फिल करनी है। तो वैसे तो सभी स्टूडेंट्स ने अपने 8th क्लास के एग्ज़ाम में या फिर 10th क्लास के एग्ज़ाम में OMR शीट फिल की है। तो आप काफ़ी सारे जो स्टूडेंट अच्छे से जानते भी होंगे कि OMR शीट को कैसे फिल करना है, सर्कल को कैसे डार्क करना है। बट इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो आपके जो आंसर है वो सभी आपने सर्कल करने हैं, डार्क सर्कल करने हैं। इसलिए OMR शीट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता है, तो फिर भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए आपकी एग्ज़ाम में। तो मैं यहाँ पर एक सैम्पल OMR शीट आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पास मेरिटोरियस एग्ज़ाम की जो OMR शीट है वो नहीं है। तो जस्ट मैं आपको सैम्पल के द्वारा ही आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा। तो जो आपको OMR शीट मिलेगी वो भी ऐसे ही आपको मिलेगी, बट आपके जो कॉलम है वो कुछ चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो है स्टूडेंट्स नेम की। तो 10th क्लास, 8th या फिर 12th क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेरी भी आई थी कि उनकी तरफ से जो कुछ मिस्टेक हैं, नाम में कुछ सर्कल जो थे वो गलत फिल कर दिए गए थे। तो इसलिए आप सभी ने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने नाम के नीचे जो भी आपका डिजिट होगा, जो भी आपका अल्फ़ाबेट है, उसके नीचे वाले सर्कल को ही आपने डार्क करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप एक स्केल ले लीजिएगा। तो स्केल जैसे ए लिखा है तो स्केल रखिए, ए के नीचे ए कर दिए। ऐसी तरह आगे आपको डी लिखना है तो स्केल लेके जाइएगा, वहाँ पे स्केल रखिए और उसी लाइन में डी को नीचे आप सर्कल कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना अल्फ़ाबेट में अपना सारा नाम लिखना है, फिर उनके अकॉर्डिंग ही अपने नीचे सर्कल जो हैं वो डार्क कर देने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट का कोड कोई पूछा जा सकता है या पेपर सेट पूछा जा सकता है, वो आपने फिल कर देना है जो भी आपको क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग होगा। मीडियम पूछा जा सकता है, आपका मीडियम कौन है वो आपको सर्कल करना होगा। इसके अलावा जो रोल नंबर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपने रोल नंबर बड़े ही ध्यान से फिल करना है, क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई फ्लूड नहीं लगी होनी चाहिए। इसलिए आपने अपने एडमिट कार्ड से बिल्कुल देख के अपना जो रोल नंबर है इसको फिल करना है। किसी भी तरह से आपने एग्ज़ाम में घबराना नहीं है, कोई टेंशन लेनी है, रिलैक्स होकर आपने पेपर करना है। आराम से अपना जो एडमिट कार्ड का रोल नंबर है वो यहाँ पे आपने फिल कर देना है। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके रिलेटेड कुछ को होंगे, वो आपको ये वहाँ पे फिल कर देने हैं। तो अगर मोबाइल नंबर मांगेंगे तो मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी या कुछ और चीज़ें या कोई पेपर आईडी है या बुकलेट आईडी है, वो आपने वहाँ पे फिल कर देनी है। तो नेक्स्ट जो बात आती है, इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी, 4 सर्कल मिलेंगे, चारों में से आपने एक सर्कल को डार्क करना है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपका आंसर है उसको ही आपने सर्कल को डार्क करना है। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ तरीका बता देता हूँ आपको कि जैसे आपने सबसे पहले जो 5 क्वेश्चन है बुकलेट में, 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे पहला कर लिए, दूसरा कर लिए, तीसरा कर लिए, चौथा कर लिया, 5वां कर लिया। अब आप अपनी OMR की आंसर शीट में आ जाइए। अब वहाँ पे आप देखिए कि पहले का आंसर क्या आपने लिखा है, ए है, तो ए को सर्कल को डार्क कीजिए। उसके बाद अगर सी है, सी को सर्कल को डार्क कीजिए और अपने क्वेश्चन बुकलेट में भी टिक करते जाइएगा। तो इस तरह आप अपने जो 5 क्वेश्चन हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पे उनको टिक कर दीजिए। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने क्वेश्चन छोड़ा है उसका जो सर्कल से वो कोई डार्क नहीं होना चाहिए। कई बार हमें गड़बड़ हो जाती है कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, उससे आगे जो क्वेश्चन करना था वो हम पीछे वाले को ही डार्क कर देते हैं सर्कल। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है। तो आपने 4 सर्कल्स हैं और कोशिश करनी है फिर सर्कल्स को पूरी तरह डार्क करना है। तो डार्क करने के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने सर्कल्स को ओवर डार्क नहीं करना है, मतलब कि उसके बाहर वाले हिस्से को भी डार्क नहीं, ज़्यादा नहीं करना है। या फिर आपने बिल्कुल डॉट नहीं लगाना है सर्कल में, या फिर सर्कल में कोई क्रॉस टाइप नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो गलती कर देते हैं कि 2 बार गलती से, वो जानबूझकर नहीं करते हैं, कई बार पता नहीं चलता है। तो पहले जैसे सर्कल ए को डार्क किया, उसके बाद आपने मान लो सी को डार्क करना था अगले वाले क्वेश्चन को, पर वो ए वाले क्वेश्चन में ही ए को भी सर्कल डार्क कर दिया और सी को भी सर्कल डार्क कर दिया, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। हालांकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए आपने सभी जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने हैं। तो लास्ट में कोशिश करिएगा अगर कोई क्वेश्चन
छूट गया है आपका, तो बस आप अपने अकॉर्डिंग गेस लगा के उस क्वेश्चन के आंसर को डार्क कर दीजिएगा। तो इस तरह आपने अपनी जो OMR शीट है उसमें जो सर्कल्स है वो बड़े ही ध्यान से डार्क करने हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो कि जैसे कुछ मिस्टेक होगी तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपने जो भी सर्कल्स किया होगा वो काउंट किया जाएगा। बट अगर सर्कल अच्छी तरह से डार्क नहीं है, डॉट है, या फिर एक में दो आपने डार्क कर दिए, तो वो फिर जो क्वेश्चन का आंसर है वो काउंट नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि नीचे आपने OMR शीट में अपने सिग्नेचर जरूर करने हैं, और ध्यान रखिएगा कि आपके जो इन्विजिलेटर हैं उन्होंने भी यहाँ पे सिग्नेचर किए हैं, नहीं किए होंगे वैसे तो वो कर देते हैं, अगर नहीं किए होंगे तो उनको बोल दीजिए कि यहाँ पे मेरे सिग्नेचर रह गए हैं उस टीचर के। तो ये आंसर शीट आपने OMR शीट सबमिट करवा के आने हैं, क्वेश्चन बुकलेट पास साथ में लेके आइएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो OMR शीट को फिल करते समय अपने ध्यान रखना है। वैसे तो आप सभी ने 10th में 8th में किया हुआ है, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा OMR शीट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यही स्कैन होगी इसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे। तो एक नंबर की भी बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो होती है, एक नंबर से भी हम रह सकते हैं। तो इसलिए ये जो OMR शीट है बड़े ही आपने ध्यान से फिल करनी है। अब मैं आपको कुछ जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो आपके एडमिट कार्ड में कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है वो आई होंगी, तो वो आपने रीड भी कर ली होंगी। एक बार फिर से मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है कि आपने एग्ज़ाम में आधा घंटा पहले पहुँचना है। तो आपने पहुंचकर अपनी जो सीट है या रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपना जो सीट है वो बुक करनी है, मतलब कि अपने सेंटर में पहुंच के अपनी सीट पर पहुंच जाना है। तो मैंने पहले भी आपको सजेशन दी थी कि 1 घंटा पहले पहुंचिए, कोई बात नहीं, 10 बजे का टाइम है तो 9 बजे पहुंच जाइए। 9 बजे का टाइम के हिसाब से आपने 9 बजे पहुंच जाना है। तो उस टाइम वहाँ पे 9:30 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी, 9:30 आप अंदर जा सकते हैं और अपना सीट जो है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो बात आती है कि आपने वहाँ पर जैसे पहले भी बताया, कोई कैलकुलेटर, मोबाइल, ये चीज़ें नहीं लेके जानी है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो दूर होंगे, उनका जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर दूर है। कुछ स्टूडेंट जो है वो बैग लेके जाएंगे या कुछ और सामान लेके जा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा अपने यहाँ से किसी साथी को लेके जाइए या फिर अपने रिलेटिव्स को लेके जाइए, पेरेंट्स को लेके जाइए, जैसे कि आप अपना सामान उनको दे दें और वो बाहर आपका सामान रख सकें। अदरवाइज़ आपको कोई भी सामान होगा वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही रखना पड़ेगा, सेंटर वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करिएगा किसी को साथ लेके जाइए। अगर बाई चांस कोई साथ नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप सामान उतना लेके जाइए, जस्ट एग्ज़ाम के रिलेटेड ही सामान लेके जाइए। अगर कोई एक्स्ट्रा बैग है तो बैग बाहर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसमें कोई मोबाइल या कोई वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो। तो सिंपल बैग होगा तो वो आप बाहर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपका जो रोल नंबर है वो एडमिट कार्ड में जो आपने लिखना है, आंसर शीट में जो लिखना है आपने, वो बड़े ध्यान से रखना है। जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट होगी उसमें भी आपने रोल नंबर लिखना है, आंसर शीट में भी रोल नंबर लिखना है जो आपका एडमिट कार्ड में होगा। जो नाम आपका एडमिट कार्ड में आया है तो वही नाम आपने वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो फोर्थ पॉइंट है, कि फोर्थ पॉइंट भी सेम ही है कि अपना नाम जो है वो क्वेश्चन बुकलेट में आपने लिखना है। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो सभी जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने सैम्पल OMR शीट में बताया आपको, तो कोशिश करनी है कि वो सभी आंसर जैसे 4 आंसर दिए गए होंगे, एक को आपने टिक करना है, मीन्स सर्कल को डार्क करना है। उसके बाद आपने अपना जो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जो है कि आप जब अपना आंसर शीट फिल करेंगे तो कोशिश करना कि सिर्फ एक पेन ही यूज़ करें। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन की ब्लैक पेन यूज़ कर लिया और बाद वाले क्वेश्चन आपने ब्लू पेन यूज़ कर लिया। तो आंसर देने से पहले कोशिश करिएगा जो भी आपका पेन चेक कर लीजिए, जो भी पेन चलता होगा, वर्किंग होगा। जब अगर ब्लू पेन है तो ब्लू पेन से ही सारा पेपर करना है, अगर ब्लैक पेन है तो उससे ही सारा पेपर करना है, 2 पेन मिक्स नहीं करनी, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ लास्ट में 7 पॉइंट की, तो आपने 7 पॉइंट में बताया गया है कि आपने अपना जो आंसर शीट है वो इन्विजिलेटर को दे के आनी है, एग्जामिनर हॉल में वो सबमिट करवा के आनी है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपने ध्यान रखना है। जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, तो जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट उनको थोड़ा समय ज़्यादा मिलता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट विशेस है, अपना बेस्ट से बेस्ट जो एग्ज़ाम है वो करके आना है। किसी ने भी ये नहीं सोचना है कि हमने 100 में से 50% मार्क्स लेने हैं या 50 मार्क्स लेने हैं। सोच कर जाना है कि हमने 80-90% मार्क्स लेने हैं, और आपके मन में होना चाहिए कि मैंने मेरिटोरियस में एडमिशन लेनी ही लेनी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर
काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो रह गए थे, क्योंकि जो मेरिटोरियस स्कूल हैं वहाँ पर जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को रखा जाता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको बाद में रैंकिंग दूर थी और अपना चॉइस का स्टेशन नहीं मिला, दूर स्टेशन मिले, जैसे दूर का मेरिटोरियस स्कूल था, इसलिए कारण वो नहीं जा सके। तो कोशिश करिएगा कि अगर ज़्यादा नंबर होंगे तो आप अपना जो भी लोकल होगा, जो ज़्यादा आपके नज़दीक होगा, उस मेरिटोरियस स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर रैंकिंग दूर होगी तो आपको अपनी चॉइस का स्टेशन, अपनी चॉइस का स्कूल नहीं मिलेगा। इसके अलावा रैंकिंग ज़्यादा आने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो जल्दी हो जाएगी, आपको जल्दी एडमिशन मिल जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की। तो और अपनी जो कैटेगरी है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कंप्लीट रखिएगा, काउंसलिंग में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से सभी को बेस्ट विशेस है। जल्द से जल्द अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। एग्ज़ाम के बाद फिर से आपको नई वीडियो के साथ मिलूँगा। नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा उसके बारे में आपको सारा कुछ बताता रहूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।